हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इन डेप्थ जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैदिक काल, जिसमें हम आज बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद, इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त पाया जाता है, किस वेद में पाया जाता है? दूसरे का आंसर है सी, ऋग्वेद में। थर्ड क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? मतलब मंत्रों की संख्या ऋग्वेद में कितनी है? इसका राइट आंसर है 1028। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो इसका राइट आंसर है डी, अथर्ववेद। पांचवा क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। राइट आंसर इसका सी, अथर्ववेद। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? राइट आंसर इसका है 9वां मंडल, जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या सामवेद से? राइट आंसर इसका है बी, यजुर्वेद से। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी कर्मकांडों का वर्णन किया गया है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? राइट आंसर इसका है बी, सामवेद। मतलब सामवेद में जितने भी मंत्र लिए गए हैं या जो लिखा है वह सब उसमें से अधिकतर ऋग्वेद में से लिया गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तक क्या है? मतलब उपनिषद जो पुस्तक है वो किस पर आधारित है? धर्म पर, योग पर, दर्शन पर या विधि पर? किसका वर्णन किया गया है उपनिषदों में? दर्शन। राइट आंसर इसका है सी, दर्शन पर आधारित है। 10th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा कहाँ की गई है? ऋग्वेद में, ब्राह्मण ग्रंथ में, परवर्ती संहिता और उपनिषद? राइट आंसर इसका है डी, उपनिषद। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा की गई है। 11th नंबर का क्वेश्चन है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का सम्मान किस उपनिषद में प्राप्त होता है? नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? राइट आंसर इसका है सी, कठोपनिषद। कठोपनिषद में वर्णन है इसका। 12th नंबर का क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति के शासक थे। उपनिषद काल में जो राजा अश्वपति थे वे कहाँ के शासक थे? काशी के, केकय के, पांचाल के या विदेह के? राइट आंसर इसका केकय के शासक थे। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक वर्णित कौन सी नदी है? सिंधु नदी का वर्णन सर्वाधिक किया गया है उत्तर वैदिक काल में। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? जो नदी कुबा है उसका स्थान मतलब कहाँ बहती है जो वैदिक काल में? अफगानिस्तान में बहती थी ये नदी कुबा। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? किसे पुरोहित माना जाता था वैदिक देवताओं को? राइट आंसर इसका है बी, बृहस्पति। देवताओं के पुरोहित बृहस्पति थे। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? किसने की थी वेद मंत्रों की रचना? लोपामुद्रा, लीलावती, गार्गी, मरुत? राइट आंसर इसका है लोपामुद्रा। इन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। 17वें नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। मतलब निशाका से क्या जाना जाता था?
स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। तो निशाका से स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों का आदि देश के बारे में लिखा था? किसने लिखा था आर्यों को आदि देश के बारे में? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर इसका है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को आदि देश के बारे में बताया था। ग्रंथ में 19वें नंबर का क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में पुरुष सूक्त का उल्लेख हुआ है? राइट आंसर इसका 19 का सी, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष सूक्त। 20वां क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र का शब्द है जिसका सर्वप्रथम उपयोग हुआ था ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में किया गया था। 21वां क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म क्या था? भक्ति, मूर्ति पूजा, यज्ञ, प्रकृति पूजा, यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। राइट आंसर इसका है प्रकृति पूजा और यज्ञ, जो कि उनका प्रमुख धर्म था। प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। 22वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? 10 राग युद्ध था जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? राइट आंसर इसका है परुष्णी नदी। यह युद्ध परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? शिकार। कृषि नहीं करते थे, शिल्पकार भी नहीं थे, व्यापार। व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था और वैदिक काल में ये था शिकार। राइट आंसर इसका है शिकार। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जो यव शब्द है वह किस खेती के लिए प्रयोग किया गया है? जौ, चना, चावल या गेहूं? जौ, चना, चावल, गेहूं। राइट आंसर इसका है जौ। जौ की खेती के लिए यव शब्द का प्रयोग किया गया है। 25वें नंबर का क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। कैसी प्रणाली थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र? तो वैदिक काल में जो शासन प्रणाली थी वह वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। 26वां क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में कहा गया है सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां? राइट आंसर इसका है डी, अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सर्वाधिक ऋग्वेद सूत्र किस देवता को समर्पित हैं? सर्वाधिक ऋग्वेद सूत्र किस देवता को समर्पित हैं? 27वां क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका है इंद्र। जो सूत्र यानी मंत्र, सर्वाधिक मंत्र इंद्र को समर्पित हैं और उसके बाद अग्नि को समर्पित हैं सर्वाधिक। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? ऋग्वेद में युद्ध के देवता कौन थे? अग्नि, इंद्र, सूर्य या वरुण? राइट आंसर इसका है बी, इंद्र। इंद्र क्या थे? युद्ध के देवता थे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र हमें कहाँ मिलता है? राइट आंसर इसका है सी, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। 30वां क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। 31वां क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 18 पुराण है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? भगवद गीता को मौलिक रूप से किस भाषा में लिखा गया था? राइट आंसर इसका संस्कृत। संस्कृत भाषा में लिखा गया था। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत
किस रूप में जानी जाती थी? बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता, जय संहिता। राइट आंसर इसका जय संहिता। महाभारत को जय संहिता कहा गया। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका है ए, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द। ऋग्वेद की मूल लिपि है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी, खरोष्टी, पाली या ब्राह्मी? तो इसका आंसर होगा ब्राह्मी। ऋग्वेद में जो मूल लिपि का उपयोग किया गया है वह ब्राह्मी। 36वां क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, मतलब वैदिक कर्मकांड करते थे, होता कौन कहलाते थे? ये ऋग्वेद से संबंधित है होता, जो कि पंडित थे एक तरह से, उनको होता कहा जाता था और यह वैदिक कर्मकांड करते थे। 37वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है। तो अगन्या शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए हुआ है ऋग्वेद में? बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए या घोड़े के लिए? राइट आंसर इसका है गाय। गाय के लिए अगन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, गाय ना मारे जाने। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 38वां क्वेश्चन है, संस्कारों की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या है 16। राइट आंसर इसका है डी, संस्कारों की संख्या है 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, क्या कहलाता था? आचार्य, आदरणीय, उपाध्याय या पुरोहित? जीविकोपार्जन हेतु जो वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। इसका राइट आंसर है सी, उपाध्याय। ऋग्वैदिक काल में पृथ्वी के देवता कौन नहीं थे? इनमें से कौन नहीं थे पृथ्वी के देवता? अग्नि, बृहस्पति, सोम या इंद्र? राइट आंसर है इसका डी, इंद्र हैं जो पृथ्वी के देवता नहीं थे, जबकि अग्नि, बृहस्पति या सोम तीनों, ये तीनों पृथ्वी के देवता थे। इंद्र अंतरिक्ष के देवता थे। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस। बात होगी कहाँ, किसकी? वन लाइनर क्वेश्चंस की। 41 क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? वर्ण व्यवस्था है जो 4 वर्ण होते थे, उसका विवरण हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 42 का क्वेश्चन है, वेद शब्द क्या है? तो ज्ञान। वेद एक तरह से क्या है? ज्ञान। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? तो वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में जो व्यवस्था थी वह वर्ण व्यवस्था थी। 44वां क्वेश्चन है, वैदिक युग में मना का अर्थ था, ये शब्द है मना, इसका क्या अर्थ था वैदिक काल में? इसका धन। मना का अर्थ क्या था? धन। 45वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में भाग और बलि क्या थे? वैदिक काल में भाग और बलि क्या थे? राजस्व के साधन थे। भाग और बलि जो थे वह राजस्व के साधन थे। 40वां क्वेश्चन है, प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाह के प्रकार हैं। कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? प्राचीन साहित्य में 8 तरह के विवाह का वर्णन किया गया है। 47वां क्वेश्चन है, संस्कारों का वर्णन किस मूल पाठ में है? संस्कारों का वर्णन कहाँ है? गृह सूत्र में है। जो 16 संस्कार हैं उनका वर्णन गृह सूत्र में है। 48वां क्वेश्चन है, सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो राइट आंसर इसका विश्वामित्र। 10 राजाओं का युद्ध किसके विरुद्ध? सुदास के विरुद्ध। 49वां क्वेश्चन है, वैदिक युग इन इतिहास का प्रधान स्रोत है। श्रुति। वैदिक युग है वह श्रुति का प्रधान स्रोत है। सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था निस्क।
निष्क क्या था? सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था। तो दोस्तों यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।